नमस्कार। आज मैं बात करूंगी थोड़ा सा हट के गाँव की मिट्टी की। चूँकि मेरी पोस्टिंग एक गांव में ही थी, बहुत नज़दीक से मैंने गांव को देखा है। तो जहां शहरों में छोटी छोटी बातों पे रिश्ते टूट रहे हैं, वहां गांव की मैं बात बताऊं कि बहन बहन में झगड़ा होता है। इतना झगड़ा होता है कि जो आपस में कभी लेन देन किया होगा वो भी फेंका फेंकी हो जाता, तू अपना रख तू अपना रख। कुछ दिनों के बाद सारा गिला शिकवा ख़त्म हो जाता है। सेम कंडीशन ननद भाभी की है। बहुत होता है, उठापटक होता है, झगड़े होते हैं, उकटा पैंची होता है, उसका वो उसका वो उसका वो, लेकिन कुछ दिनों के बाद मामला एकदम नॉर्मल हो जाता है। ये देख के बहुत राहत लगता है। अब मानिए 3 भाई हैं 4 भाई हैं, बहुत विवाद हुआ, बहुत विवाद होता है। ऐसा नहीं होता है कि विवाद नहीं होता है, जहाँ 10 बर्तन रहते खड़कते ही हैं, बहुत विवाद होता है। लेकिन अगर गांव में थर्ड से किसी भाई का कुछ हो जाए तो चारों भाई एक हो जाते हैं। ये एकता देखने को गांव में मिलती है। अगर किसी तीसरे की हिम्मत नहीं है कि आप इनमें कुछ इनके किसी भाई को कुछ कह दें या कुछ कर ले, ये एकता आज भी गांव में देखने को मिलती है। रही माता पिता की बात, तो माता पिता भी स्वच्छंद रहते हैं। कोई निश्चित बंटवारा नहीं रहता है कि तुम बड़के में रहोगी, चाहे छोटके में रहोगी, चाहे मझले में रहोगी या संजले में रहोगी। माता पिता आज़ाद हैं, उनको जिससे मन भरता है। जबकि कृषक हैं, कोई पेंशन नहीं है, लेकिन माता पिता एकदम आज़ाद हैं। जिसमें मन करता है, जिस समय जिसके साथ मन करता है वो उसके साथ रहते हैं। माता पिता के साथ भी खटकता है, मैं ऐसा नहीं कहूँगी। बहुत बवाल होता है। बवाल इतना तगड़ा हो जाता है कि एक दूसरे का मरा हुआ मुंह तक नहीं देखना चाहते हैं। मैं मरूंगी तो तुम मेरा लाश मत छुइयो, वो कहता है तू मरेगा तो मैं जाऊंगा नहीं। लेकिन हैरत होगी आपको जान के कि उसी माँ को अगर कुछ होता है तो जो बेटा कहता है कि मैं तेरे मरा मुंह नहीं देखूंगा, वही बेटा गाड़ी रिजर्व करके शहर में लाके अपनी माँ का इलाज करवाता है, माँ को बचाता है। ये गाँव का संस्कार है। बस वहाँ जो भी होता है, जो अंदर का भड़ास है वो निकल जाता है। भड़ास निकलने के बाद फिर सारे रिश्ते जस के तस बराबर हो जाते हैं। ये चीज़ मुझे गांव का बहुत अच्छा लगता है कि ये गांव की मिट्टी है। यहाँ रिश्ते की जड़ें बरगद के जड़े की तरह फैली हुई हैं। जरा से टीका टिप्पणी पे, जरा सा हंसी मजाक पे, जरा सा बाता बाती पे ये रिश्ते टूटते नहीं हैं, ये रिश्ते सूखते नहीं हैं। वहाँ बहुत बवाल होता है, लेकिन शाम में देखिएगा फिर सब परिवार बैठ के खाते हैं। ये चीज़ मुझे इतना अच्छा लगता है। और वहीं शहर में देखिए, भाई भाई में विवाद, कोर्ट कचहरी, पति पत्नी में विवाद, कोर्ट कचहरी। गांव में भी पति पत्नी में विवाद होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। गांव में भी पति पत्नी में विवाद होता है, लेकिन वो विवाद आपको घर के लोगों को नहीं पता चलेगा। वो आपस में ही होता रहता है। 1 दिन 2 दिन दोनों आपस में बात नहीं करेंगे, लेकिन घर का सारा काम होगा। ऐसा नहीं है कि पति पत्नी में विवाद हुआ तो घर का काम नहीं होगा, सारा काम होगा। काम सारा रूटीन से होगा। विवाद चल रहा है, फिर 2 दिन 4 दिन के बाद अपने आप मामला ठंडा हो जाता है, फिर पति पत्नी भी एक हो जाते हैं। ये रिश्ता है, चाहे वो भाई बहन का हो, ननद भौजाई का हो, भाई भाई का हो, माता पिता का हो या पति पत्नी का हो। ये रिश्ता है कि कुछ भी हो जाए, थोड़ा बहुत तो होता रहता है। थोड़ा बहुत को नज़रअंदाज करना भी चाहिए, और थोड़ा बहुत खटास मिठास ज़िंदगी में होनी भी चाहिए, तभी परिवार परिवार लगता है। लेकिन थोड़ी सी बात को लेकर जो बवाल मचा दिया जाता है, ये गलत है। गांव घर में देखिए, बच्चे हुए, बच्चे आप चाहे उस भाई का बच्चा है चाहे उस भाई का बच्चा है, भाई उस बच्चे में कोई अंतर नहीं है। कोई किसी को डांट दिया, कोई किसी को पढ़ने बढ़ दिया, कोई किसी को कुछ कर दिया, कोई किसी को कुछ कर दिया। एक रूपता, एक समरसता देखने को मिलती है। और ये जड़ें जो इतनी वहाँ मजबूत होती हैं, जिसको आज के समय की आंधियाँ भी इस जड़ों को काट नहीं पाई हैं। हो सकता है आने वाले समय में वहाँ भी इस तरह का विघटन हो, लेकिन आज के समय की आंधियाँ भी
गांव की इन जड़ों को, बरगद के फैले जड़ जो मिट्टी में अंदर तक समाहित हैं, रिश्तों की जो प्रगाढ़ता है, उसको आज भी समय की आंधियों ने जड़ से नहीं उखाड़ फेंका है। इसलिए गांव में आज भी रिश्ते मजबूत हैं, आज भी वहाँ मर्यादा बनी हुई है। माँ बाप को तो छोड़िए, दादा दादी के साथ लोग रहते हैं, दादा दादी ससुर के सास के साथ लोग रहते हैं, माँ बाप को तो छोड़ ही दीजिए। ये हमारे गांव की संस्कृति है और ये मुझे देखकर बड़ा अच्छा लगता है कि हजार आंधियाँ आए लेकिन हम टूटेंगे नहीं, हम बिखरेंगे नहीं। ये हमारी सभ्यता है, ये हमारी संस्कृति है। धन्यवाद।